क्या 24 घंटे में ईरान पर अमेरिका हमला कर देगा? अमेरिका वर्सेस ईरान का तनाव अब युद्ध में बदलने वाला है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर तैयारियां ईरान ने भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब ये बात तो साफ नजर आ रही है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अगले 24 घंटे अमेरिका और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव के लिए सबसे खतरनाक माने जा रहे हैं। ये सिर्फ अटकलें नहीं है, ये वो सिग्नल है जो युद्ध से ठीक पहले दिखाई देते हैं। दोनों देशों की तरफ से अब ऐसे सिग्नल दिख रहे हैं जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि हमला कभी भी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताएंगे जो अक्सर किसी युद्ध से ठीक पहले दिखाई देते हैं। अमेरिका और ईरान के मामले में भी ऐसे संकेत अब दिख रहे हैं। टैंकर विमान 14 जनवरी की रात कतर के अल उद्याद एयरबेस से उड़ान भरता है। ये वही एयरक्राफ्ट है जो लड़ाकू विमानों और बॉम्बर्स को हवा में ही ईंधन भरवाने के काम आता है। ऐसी मूवमेंट अक्सर हमले के ठीक पहले देखी जाती है। जून 2025 में ईरान पर हमले से पहले बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न देखा गया था। दूसरा संकेत ईरान के बंद एयरस्पेस और मिलिट्री अलर्ट से भी मिल रहा है। ईरानी सेना के प्रमुख ने कहा है कि वो हमले का जवाब देने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तीसरा संकेत है अमेरिका का बेड़ा USS अब्राहम लिंकन, जो तेजी से दक्षिण चीन सागर से मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। चौथा संकेत है अल उदीद एयरबेस पर हलचल, जहां से अमेरिकी सैनिकों को हटाया जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले ईरान का पलटवार यही हो सकता है। और पांचवा संकेत है डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान पर तेज और निर्णायक हमला चाहते हैं। इस तनाव के बीच जो सबसे बड़ी हलचल आज देखी गई है वो दुनिया के सबसे बड़े जंगी जहाजों में से एक अब्राहम लिंकन का मिडिल ईस्ट की तरफ जाना था। अब्राहम लिंकन ऐसा जंगी बेड़ा है जो बड़ी बड़ी सेनाओं पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में इस जंगी बेड़े का मिडिल ईस्ट की तरफ जाने की खबर के बाद ईरान ने भी अपना अलर्ट बटन दबा दिया है और इसके बाद ईरान ने सबसे पहले अपने एयरबेस को बंद कर दिया। अमेरिका के इस खतरनाक समुद्री बेड़े के बारे में आपको बताएं तो इसमें एक करियर, 3 से 6 सरफेस कॉम्बैट्स, 1 से 2 सबमरीन और सपोर्ट शिप्स इसमें शामिल होते हैं। इस बेड़े में 7 से 8 हजार सैनिक और मरीन कमांडो शामिल होते हैं। कैरियर एयर विंग 9 में 65 से 70 एयरक्राफ्ट भी शामिल होते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ये समुद्र में तैरता हुआ किसी देश की सेना से कम नहीं है, जिसमें हर तरीके की मिसाइल से लेकर फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर भी शामिल होते हैं। अगर ईरान और अमेरिका के बीच पूर्ण युद्ध होता है तो इस स्थिति में अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ये बात भी तय है कि अमेरिका को भी बड़ा नुकसान उठाना होगा। ऐसे में अमेरिका के लिए भी ये जरूरी होगा कि उसे ईरान पर हमले के समय किन देशों का साथ मिलता है। आपको बताएं तो सबसे पहले सऊदी ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया है। सऊदी के क्राउन प्रिंस बिन सलमान ने साफ कर दिया है कि सऊदी अपनी जमीन या फिर हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। ऐसे में ये खबर भी ट्रंप की चिंता बढ़ा सकती है।